स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट और इसके फंक्शन क्या क्या है। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इन डिटेल। सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों करते हैं। इंट्रोडक्शन। सेल्स मैनेजमेंट मीन्स परफॉर्मिंग सेलिंग एक्टिविटी एंड मैनेजिंग द सेल फोर्स, यानी कि पूरी की पूरी सेलिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना और जितने भी हमारे सेल्स में ना पूरी फोर्स है उसको मैनेज करना। इन दिस इंक्लूड प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, राउटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग एंड मोटिवेटिंग एज देयर टेस्ट अप्लाई टू सेल्स फोर्स, यानी कि हर एक एक्टिविटी जो कि हमारी सेल्स को इंक्रीज करे वो सब इसके अंडर आती हैं। मीनिंग ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स द मैनेजमेंट ऑफ overall marketing activities such as advertising, sales promotion, marketing research, physical distribution, pricing and product merchandising, यानी कि ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती है। किसमें? सेल्स मैनेजमेंट में। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, राउटिंग, सुपरवाइजिंग, paying and motivating as these tasks apply to the personal sales force. Functions of sales management: policy formation function, management of sales force and other function. हमारा फर्स्ट पार्ट है पॉलिसी फॉर्मेशन फंक्शन। दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू सेल्स ऑब्जेक्टिव एंड साइज सेल्स फोर्स, सेलेक्टिंग सुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग सेल्स बजट, डिसाइडिंग सेल्स कोटा एंड मेकिंग सेल्स टेरिटरीज, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल है हमारा। देन फर्स्टली डिटरमाइनिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होएगा। और प्रॉफिट ये तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैक्सिमाइज चाहिए, हमको कॉन्टीन्यूसली चाहिए ना, तो इसलिए कॉन्टीन्यूस बिजनेस ग्रोथ होएगी। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सेल्स फोर्स। सेल्स मैनेजर डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ सेल्स फोर्स कीपिंग इन माइंड, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट साइज होना चाहिए, ना ही तो हमारी सेल्स फोर्स है वो छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी कि उनकी पेइंग में प्रॉब्लम आए, डिफ़िकल्टीज आई। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग सुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक लाइन एंड स्टाफ, एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। There are various types of organizational structure, like line, sales organization, line and staff, functional committee and department form of sales organization, sales management, select the appropriate, यानी कि हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेल्स और स्ट्रक्चर के, लेकिन एक परफेक्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से परफेक्ट स्ट्रक्चर ढूंढना ये हम मैनेजर का काम होता है। अगर वो परफेक्ट ढूंढेगा तो हमारी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होएगी। फ्रेमिंग सेल्स बजट, उसके बाद में हमको प्रॉपर बजट तैयार करना होता है कि इस बजट तक की हमारे जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो अगर हम इतने करेंगे तो हमारा प्रॉफिट है वो इतना मैक्सिमाइज होएगा, यानी कि पूरा बजट परफॉर्मा तैयार करना। नेक्स्ट, फिक्सिंग सेल्स कोटाज। सेल्स कोटाज आर क्वांटिटिव एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल, यानी कि हम इस्टीमेट कर लेते हैं कि इतने रुपीज़ तक का अगर हम बजट बनाते हैं, अगर इतने रुपीज़ तक का हम सेलिंग एक्सपेंस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है 25%, 30%, यानी कि इतना हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड फर्स्ट का लास्ट पार्ट है डिज़ाइनिंग सेल्स टेरिटरीज़, यानी कि हमारे प्रेजेंट कस्टमर कौन से हैं, पोटेंशियल कौन से हो सकते हैं, उनका टेस्ट कैसा है और हमारा प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। सेकंड फंक्शन है इसका मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल में हम सिर्फ एक ही बात लागू करते हैं, दैट इज़ ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी कि पुराना अच्छा है। पुराने में क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि पहले वो इस डिपार्टमेंट में था उसको प्रमोशन करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट पकड़ा दिया। एक्सटर्नल में हम नया स्टाफ हायर करते हैं। उसके बाद में हम अपनी सेल्स फोर्स को सिलेक्ट करेंगे, वो हमने टाइप्स आपको बता दिए। थर्ड इज ट्रेनिंग ऑफ सेल्स फोर्स। अब किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी का ट्रांसफ़र हुआ है, किसी को नई जॉब मिली है, तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। देन असाइनिंग सेल्स एक्टिविटीज़, यानी कि परफेक्ट मैन को परफेक्ट जॉब के ऊपर हमने परफेक्ट पोस्ट के ऊपर हमको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू करेगा,
राइट मैन ऑन राइट जॉब, यानी कि परफेक्ट होना चाहिए। जिसको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है उसको उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट में रखा जाना चाहिए ताकि वो बिल्कुल अच्छे से काम करे। इक्विपिंग सेल्स फोर्स, प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेल्स मटेरियल एंड प्रमोशनल मटेरियल टू द सेल्समैन, यानी कि सेल्समैन को परफेक्ट मटेरियल होना चाहिए, उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि आगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है ब्लेम आए। इसमें हम लिस्ट ऑफ कंपनी प्रोडक्ट, यानी कि हमारे कंपनीज की एक लिस्ट दे देंगे, कैटलॉग्स दे देंगे, सैंपल दे देंगे कि कस्टमर्स के सामने जाए, वो इनको प्रेजेंट करे, उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर अपनी बिल्कुल अच्छे से उनको देख के अपना ऑर्डर फॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज राउटिंग सेल्स फोर्स, इट मीन्स मूवमेंट प्लान ऑफ सेल्स फोर्स इन सेल्स टेरिटरी, इट हेल्प द सेल्स फोर इन रिड्यूसिंग देयर ट्रैवलिंग टाइम एंड एक्सपेंस, यानी कि पहले से अगर हमको पता होता है कि सेल्समैन को जितने भी सेल्समैन हैं XYZ, यानी कि X को कहाँ जाना है, Y को कहाँ कौन सा एरिया कवर अप करना है और Z को कौन सा, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, उनका टाइम भी कम बचेगा और जो अदर एक्सपेंसेस हमारे ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग सेल्स फोर्स, उनको बिल्कुल अच्छे से गाइडलाइंस देनी चाहिए, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए। कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स, यानी कि उनकी सैलरी के अलावा उनको बोनस देना चाहिए, कमीशन हो, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से काम कर सके। मोटिवेटिंग सेल्स फोर्स, इसमें फाइनेंशियल हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल कैसे, उनको सैलरी के साथ में कमीशन दे दिया, उनको बोनस रिक्वायर करवा दिया, और नॉन फाइनेंशियल जैसे कि सबके सामने प्राइज़ दे करके उनको जो मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से काम करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अचीव हो सके। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स फोर्स, सेल्स मैनेजर इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स फोर्स एट रेगुलर इंटरवल बाय कंपेयरिंग देयर एक्चुअल सेल्स विद सेल्स कोटास, यानी कि वो बिल्कुल अच्छे से कंपेयर करेंगे कि पहले हमारी सेल्स ये थी, उसके बाद में हमने ये टेक्निक अपनाई और अब हमारी सेल्स ये है, यानी कि डिफरेंस देखेगी वो कि कितना पहले और अब में कितना डिफरेंस है। अगर सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो उसको कंट्रोल करेगी, और अगर हमारी सेल्स डिक्रीज़ में जा रही है, प्रॉफिट जो हमारा बिल्कुल ही कम हो गया है या फिर ना के बराबर बच रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर अपना जो टेक्निक है, कोई भी उनको डिफेक्ट मिलता है वो चेंज करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगी। नेक्स्ट थर्ड इज अदर फंक्शन, जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं आते वो सब थर्ड फंक्शन यानी कि अदर फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट इज गेनिंग नॉलेज एंड अबाउट इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन ऑफ सेल्स टेरिटरीज, यानी कि सबसे पहले हमको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारा जो मार्केट में है चलेगा भी या नहीं। नेक्स्ट इज स्टडिंग कस्टमर लिंक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, नीड्स, रिक्वायरमेंट, कंप्लेंट एंड सुजेशन ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए कि कस्टमर्स को जो अब ट्रेंड क्या चल रहा है, उनका टेस्ट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्या उनको चाहिए, उनकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो कंपनी से क्या चाहते हैं, और हमारे प्रोडक्ट में जितने भी उन्होंने कंप्लेंट की है वो ठीक कैसे हो सकती है। नेक्स्ट कलेक्टिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इन टाइम, यानी कि अगर हमारी जो भी प्रेजेंट कस्टमर है वो इतना कंपनी पर इतना ट्रस्ट करता है और कंपनीज भी उनको अच्छे से जानती है, तो वो क्या करती है, उसको क्रेडिट दे देती है, लेकिन वो क्रेडिट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो बाद में रिस्क का काम करे। नेक्स्ट इज स्टडिंग कंपटीटर स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या लेके आ रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए, और उनकी स्ट्रेटजीज़ को देख करके उनको फॉलो करके या फिर उनसे भी अच्छी टेक्निक्स लेके आके हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।